Welcome friends to our BK School of Science. What we are learning today? We are learning logarithm. क्या? Logarithm. अभी जो जेई का सिलेबस है ना जेई में, इसमें आपको लॉगरिथम तो जो है सो लिखा हुआ है। इसके एप्लीकेशन पे बहुत सारे क्वेश्चन पूछने शुरू कर दिए। खास करके आपको डोमेन और रेंज का जो चैप्टर है ना, डोमेन और रेंज, ये क्या क्लास 11वीं में उसमें पूछने शुरू करती है। यानी कि क्वेश्चन पूछना कोई गलत बात नहीं है, क्वेश्चन तो पूछ ही रहे। प्रॉब्लम क्या है, इसमें जो छिपे हुए कंसेप्ट है, वो बहुत बच्चों का क्लियर नहीं, जिसके चलते ये जो जेई वाले हैं ये इस क्वेश्चन को आजकल पूछ रहे हैं। जरूरी नहीं आज पूछा तो नेक्स्ट एग्जाम में भी पूछेगा, लेकिन ये कंसेप्ट तो आपको क्लियर रहना चाहिए। लॉगरिथम है क्या? अभी देखो लॉगरिथम कैसे डिफाइन करते हैं। लॉगरिथम एक मैथमेटिकल टूल है। किसी भी चीज का लॉगरिथम, जैसे कि लॉगरिथम को शॉर्ट में लिखते हैं लॉग, ऐसा लिखो या ऐसा लिखो, जैसा लिखना है, ठीक है। दोनों में से किसी तरह लिख सकते हैं। किसी भी चीज का लॉग, LOG, लॉग मतलब किसी भी चीज का लॉगरिथम। किसी भी चीज का लॉगरिथम एक वैल्यू निकाल रहे हैं। जिस चीज का लॉग निकाल रहे हैं, मान लेते हैं लॉग x निकाल रहे हैं, लॉग x यानी कि किसी भी चीज का लॉगरिथम। लॉगरिथम क्या है वो छोड़ दो, किसी भी चीज का लॉगरिथम क्या है इसको छोड़ दो। इसका मतलब लॉगरिथम टेबल होता है। लॉगरिथम एक मैथमेटिकल टूल्स है। जैसे कि एग्जांपल बताऊंगा, स्पीड, किसी भी चीज का स्पीड हो सकता है। स्पीड ऑफ फैन, स्पीड ऑफ कार, स्पीड ऑफ चाइल्ड, रनिंग चाइल्ड, ऐसे सब का स्पीड। इसी तरह एक स्पीड एक टूल्स है, ठीक उसी तरह यहाँ लॉगरिथम एक टूल्स है। किसका? नंबर्स का, नंबर का ही लॉगरिथम निकालते हैं। तो जिस चीज का लॉगरिथम, जैसे कि लॉग एक्स निकाला, तो जिस चीज का लॉगरिथम हम निकालते हैं उसको लिखते हैं यहाँ लॉग एक्स। यानी कि ये लिखेंगे लॉगरिथम ऑफ एक्स, ठीक, ऐसा लिख दिया। और एक टर्म है इसमें, केवल लॉगरिथम ऑफ एक्स लिखने से नहीं होगा, एक बेस होता है। किस बेस पर? बेस चाहिए। यहाँ देखो नीचे लिखा है ए, यानी कि यहाँ ए, तो लिखेंगे लॉगरिथम ऑफ एक्स विथ बेस ए, उसको लिखते हैं ऐसा लॉग एक्स बेस ए। क्लियर? ठीक, तो मान लेते हैं लॉग एक्स बेस ए, यानी कि लॉगरिथम ऑफ एक्स विथ बेस ए। ए भी हो सकता है, यहाँ बी भी हो सकता है, 10 भी हो सकता है, 15 भी हो सकता है, 20 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन कुछ भी में, फिर बता रहा हूं कंडीशन, कुछ भी में क्या हो सकता है। यहां मान लेते हैं हमने बेस डाला ए। क्लियर? तो यहाँ क्या लिखेंगे? लॉगरिथम ऑफ एक्स विथ बेस ए, या इस तरह से हमने लिख दिया। अगर मान लो लॉगरिथम ऑफ एक्स बेस ए इज वाई, मान लो, ठीक, तो एक्स और वाई में क्या रिलेशन है? एकदम देखो, साफ फंडा क्लियर रखो। ये जो बेस है, बेस मतलब क्या होता है? जमीन। जैसे बेस के ऊपर भी ये पावर, ये देखो, ये इसको मैंने इस साइड लिया, इक्वल टू का साइन है ना, ये बेस को मैं ले गया इस साइड, बेस को ले गया इस साइड, ए आ गया। और ये वाई जो है, ये वाई बेस का हो गया पावर, तो ये हो गया ए टू दी पावर वाई। और यहाँ पर ये लॉगरिथम खत्म, यानी कि x इक्वल टू ए टू दी पावर वाई। यानी कि कुछ ऐसा करो, लॉग ऑफ, मान लेते हैं p, अब बेस है आपका 10, मान लो, सपोज लॉग p बेस 10, इसका वैल्यू दिया हुआ मान लेते हैं k। क्या लिखेंगे? p इक्वल टू लिखेंगे, इक्वल टू लिखेंगे, यहाँ इसको हटा देंगे, बचा क्या? p इक्वल टू, ये k ना होके ये 10 पहले यहाँ चला जाएगा, ये हो गया 10, इसके ऊपर भी ये पावर हो गया। सिंपल, क्लियर पढ़ना। मान लेता हूं ये पावर है 25, तो p इक्वल टू क्या हो जाएगा? 25 टू दी पावर k। क्लियर? अगर ये ऐसा है तो ऐसा, इसको बोलते बेस। ये जिस चीज का लॉगरिथम निकालना उसको लिखेंगे, जिस बेस पर है उसको लिखेंगे a, और इक्वल टू वैल्यू जो है वो, अगर ऐसा है लॉग ऑफ x बेस a इक्वल टू y है अगर, तो x इक्वल टू लिखते a टू दी पावर y। क्लियर? ये पहला कंसेप्ट सीख लो, ठीक है कि नहीं?
अभी देखो ये तो ठीक है, ये मैं अभी आपको बताया था कुछ देर में, ये कुछ भी हो सकता है, बेस कुछ भी हो सकता है ना। तो कुछ भी क्या हो सकता है, पहला तो देखो ये बेस जो भी है, ये बेस, ये क्या है, बेस जो होगा ग्रेटर देन 0 होगा। नेगेटिव वैल्यू के लिए बेस हो नहीं सकता एक, लेकिन बेस आपका ग्रेटर देन 0 होगा, लेकिन बेस 1 के बराबर नहीं होगा। इसका मतलब 0 से बड़ा होगा लेकिन 1 के बराबर नहीं होगा। कुछ भी हो सकता है पॉजिटिव, जैसे कि मान लेते हैं 0.5 बेस हो सकता है क्या, 0.5 बेस 0 से बड़ा है 1 के बराबर नहीं, यानी कि ये हो सकता है। यानी कि आपको केवल इतना, बेस में एक ही कंडीशन है, ग्रेटर देन 0 और शुड नॉट बी इक्वल टू 1। और जिस चीज का बेस निकाल रहे हैं, जिस चीज का हम लॉगरिथम निकाल रहे हैं, ये x, वो तो ऑलवेज ग्रेटर देन 0, यानी कि एक तरह से मतलब हुआ केवल आप पॉजिटिव नंबर्स का ही आप लॉगरिथम निकाल सकते हैं। ये एकदम, ये जो कंसेप्ट है ना, एकदम भारी कंसेप्ट है, एकदम भारी कंसेप्ट। भारी बोलने का मतलब वेट वाला भारी नहीं, भारी मतलब वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। ये इसी कॉन्सेप्ट पर जेई वाले क्वेश्चन, बस यही 2 बात पर क्वेश्चन पूछते हैं, मैं बताऊंगा वैसे। ठीक, ये हो गया लॉगरिथम। तो क्या क्या होता है लॉगरिथम में, जिस चीज की वैल्यू निकालते हैं उसका लॉग और उसका बेस, ये 2 चीज इंपॉर्टेंट है। अभी मान लेते हैं ये है, तो ये हमारा ये पहला तो है ही। अब कुछ इसमें रूल्स होंगे, कैसे कैसे रूल्स होंगे, जैसे कि ना लॉग ऑफ m इंटू n, कोई 2 नंबर है जिसका मल्टीप्लीकेशन का, जैसे कि लॉग ऑफ हम किए 30 नहीं करे, लॉग 12 किया, तो लॉग 12 को हम लोग क्या लिखेंगे, लॉग 2 गुना 6, लॉग 3 गुना 4, ऐसे लिख सकते हैं ना, लिखेंगे ना ऐसा। तो इसी तरह m इंटू n है, किसी 2 नंबर का लॉगरिथम में किसी 2 नंबर का मल्टीप्लीकेशन, 2 नंबर इन द मल्टीप्लीकेशन का लॉगरिथम निकालना है, लेकिन बेस कॉमन, मान लेते हैं बेस क्या है a, यानी कि किसी 2 नंबर का मल्टीप्लीकेशन उसका लॉग विथ बेस a। तो इसको क्या करेंगे, अलग अलग निकालेंगे, क्या लिखेंगे, लॉग m निकालेंगे विथ बेस a, निकाल दिया m, लॉग m बेस a, और फिर क्या निकालते हैं, लॉग n बेस a कर दिया। अब बीच में मैंने ब्लैंक छोड़ा, अगर मल्टीप्लीकेशन में है तो ये प्लस होता है। क्लियर। तीसरा सेम चीज है, लॉग m डिवाइडेड बाय n, यानी कि इसको मैं ऐसा लिखता हूं, m डिवाइडेड बाय n, बेस लेकिन वही है, कॉमन बेस। फिर क्या करते हैं, इसमें हम क्या लिखते हैं इसको, ये देखो मल्टीप्लीकेशन में है तो प्लस है, और अगर डिवीजन में है तो ये हो जाएगा आपका, होगा ऐसा क्या, नहीं, ये है सरासर गलत, फिर सही क्या है, लॉग अलग अलग निकालो, m बेस a, ठीक इसी तरह निकालो लॉग n बेस a, यानी कि m का लॉगरिथम निकाल दो n का, और बीच में कर दो सब्सट्रैक्शन, ये होता है बात। क्लियर। चौथा देखो, अगर मान लो लॉग किसी भी चीज का है, m बेस p है, ठीक, लॉग m बेस p, ऐसा कुछ है मान लो, या m n करता है, m बेस n है सपोज, तो क्या लिखेंगे इसको, लॉग m डिवाइडेड बाय लॉग n। अभी बताया था ना उल्टे गलती थी, लॉग m बेस n इक्वल टू लॉग m डिवाइडेड बाय लॉग n। आपको बताया था कि लॉग बिना बेस का डिफाइन नहीं है, कौन सा बेस, जो भी बेस होगा कॉमन, ये कॉमन एक बेस कर दिए ई भी एक बेस होता है, बताएंगे बाद में। ई मतलब समझो कोई बेस है, जैसे 2 3 4 5 6, ऐसा ई एक बेस है सपोज, लॉग n बेस ई लॉग n बेस ई, मतलब ये है आपका फंडा। क्लियर। और कौन सा हो गया, ये मल्टीप्लिकेशन हो गया, डिवीजन हो गया, ये सब हो गया। अब पांचवा देखते हैं, क्या करते हैं, लॉग m पर पावर है मान लेते हैं p सपोज, और बेस कर दिया a सपोज, है ना, है कि नहीं, यही चीज है, एक तरह से समझो। इस रूल के हिसाब से क्या होगा,
लॉग क्या बोला आपको, m बेस e, m मतलब क्या हो गया ये पूरा चीज, m टू दी पावर p बेस e डिवाइडेड बाय लॉग a टू दी पावर बेस e। ये तो ठीक है, ये हमारा काम का चीज नहीं है, मैं जो बताना चाह रहा था वो ठीक ना। लॉग m टू दी पावर p बेस e, इसका मतलब क्या लिखेंगे, मैं जो बताना चाहता था यहाँ से ये जो p पावर है ना, जिस चीज का लॉगरिथम निकाल रहा है वो जो चीज है वो पावर में है, मतलब उसका एक नंबर है जैसे 2 टू दी पावर क्यूब ऐसा करके। तो जो पावर है ना पहले पावर को उतार दिया, मतलब जो पावर है जिस चीज का वैल्यू निकाल रहा है लॉगरिथम, वो अगर किसी पावर में तो उस पावर को पहले उतार दिए और इसको कर दिए मल्टीप्लाई, अब पावर खत्म हो गया। अब हम क्या कर दिए लॉग m बेस ए, बाकी उतार दिए, पावर को उठा के हम यहाँ कर दिए, सिंपल सा बोलने का ये मतलब है ठीक। और कौन सा बचा आपका प्रॉपर्टी, हाँ एक प्रॉपर्टी और छठा, ये समझ रहे हैं पावर। जैसे कि एग्जांपल में बता रहा हूँ क्या बोलने का मतलब, जैसे कि log 2 टू दी पावर 8, ये बेस मान लो कुछ भी है 10 बेस है, इक्वल टू क्या लिखेंगे हम, ये 8 जो पावर है 8 पहले उतर जाएगा, 8 log 2 बेस पावर 10, ये बोलने का मतलब ठीक। या मान लो log 3 टू दी पावर 5, ये मान लेते हैं एक बेस है इसका 6 मान लो, तो क्या लिखेंगे जो पावर है पहले तो पावर को उतार देंगे, अब बाकी जो है वैसा ही करके लिख देंगे log 3 बेस 6, ये भी हो गया आपका। अब देखो क्लियर, अब देखो प्रॉपर्टी नंबर 6 क्या है, अगर आपका जैसे कि log m बेस n है, सपोज log m बेस n, यानी कि कैसा, ये मान लो log 12 बेस 10 है, ऐसा है ना, 10 या मान लो कुछ और 5 है, तो कह रहा इसका वैल्यू वही होगा अगर इसको आपने उल्टा कर दिया, यानी कि log 12 बेस 5 था, बेस को कर दिया मेन और इसको कर दिया पावर, तो ये हो जाएगा रेसिप्रोकल। इसका मतलब log m बेस n है तो 1 डिवाइडेड बाय log n बेस m, उल्टा कर दिया, बेस को पावर, बेस को मेन कर दिया और इसको ये कर दिया, क्लियर है ना। तो कितना बता, 1 2 3 4 5 6, एक और प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी नहीं है एक्चुअली, उसको मैं इसको मिटाता, सातवां मान लो, आपको मैं कैसे बताऊं, x जो है नंबर वो y से बड़ा है, अगर y से बड़ा है तो कह रहा अगर x नंबर बड़ा है y से, यानी कि x बड़ा है y से, तो बोल रहा है log x जो होगा वह भी बड़ा होगा log y से, यानी कि log का भी वैल्यू बड़ा होगा। फर्क सिर्फ इतना है, बेस जो है यहाँ दोनों का बेस a है और बेस जो है वो क्या होगा, ग्रेटर देन 1 होगा, है ना, ये बताया ना बेस। ये अगर ऐसा है 8वां, अगर आपका गौर करो यहाँ, ये कंडीशन x बड़ा है y से, तो होना क्या चाहिए log x बेस a और log y बेस a होना चाहिए ऐसा, अगर a ग्रेटर देन 1 है। अब कह रहा है a ग्रेटर देन 1 नहीं है, मतलब 0 1 और 2 ऐसा करके नंबर है, तो ये 1 से बड़ा है, तो ये अगर 1 नहीं है, ये कर रहा है a की वैल्यू इसके बीच में 0 से 1 है तो पॉजिटिव, लेकिन 0 से 1 के बीच में, यानी कि a जो हो गया ये ऐसा है 0 से 1 के बीच में, तो ऐसी स्थिति में ये साइन जो है ग्रेटर देन y, तो होना क्या चाहिए log x शुड बी ग्रेटर देन log y, ये तब जबकि a बेस जो है ग्रेटर देन y। अगर ये बेस है तो पॉजिटिव लेकिन 0 और 1 के बीच में है तो ये हो जाता है आपका उल्टा। ऐसे ऐसे टोटल ये 8 आपके कंसेप्ट है लॉगरिथम में, क्लियर ना। अभी आप देखो, अभी एक्चुअल चीज रिवीजन कर लेना, इसका एक बार कॉपी में लिख लेना। ये देखो, इसको मैं नहीं मिटा रहा, ये कारण है इसका, और क्या इसको भी नहीं मिटाओ,
ये तो पक्का कर दो, log x बेस a, ये अगर y है इसका मतलब क्या हो गया, क्या बोला आपको, x की वैल्यू की log x बेस a इक्वल टू y, इसका मतलब x इक्वल टू क्या होगा, ये जो बेस है इसको ले जाओ इक्वल टू की इस साइड, और ये जो y है इसको कर दो y, ये भी समझ लो। बस ये लॉगरिथम में 6-7 कंसेप्ट है। अभी मान लो आपको लिखा हुआ है log 625 बेस e, छोड़ो बेस a इक्वल टू 2 log 5 बेस a, 3 log 5 बेस a, 4 log 5 बेस a, 5 log a log 5 बेस a। ये इस तरह से कौन सा आंसर सही है ये बताना है आपको ऑप्शन। क्या करेंगे हम, log 625 को हम क्या लिखेंगे, 625 को हम क्या लिखते हैं, 625 को 5 के फॉर्म में क्या लिखते हैं, 5 टू दी पावर 4। क्यों, 625 को 5 से करो 125, फिर 5 से करो 25, फिर 5 से करो 5, फिर हो गया 5, है ना, 1 2 3 चाहिए 5 टू दी पावर 4। यानी कि क्या है, ये एक्चुअली क्या है, log 5 टू दी पावर 4। अब बेस 1 है, आपको पता है नीचे पावर है वो क्या होता है नीचे तरफ से, यानी कि क्या हो गया 4 log 5 बेस a, ये सही है, क्लियर, ये तो ऐसे ही बताया आपको, ठीक ना। लेकिन मेरे बताने का मकसद क्या था कि लॉग का आपका कंसेप्ट पूरा क्लियर है। लॉग में ये दो कंसेप्ट है, log x बेस a, अगर ऐसा है तो इसका मतलब 100% ये जिसका लॉग निकाल रहे हैं वो तो पॉजिटिव होना ही चाहिए, और जो बेस है वो अभी पॉजिटिव होना चाहिए, लेकिन 1 के भी बराबर नहीं होना चाहिए। क्यों, log 1 जो होता है ना, log 1 इसकी वैल्यू होती है 0। देखो ये भी कंडीशन क्यों है सो बताओ। log x बेस a है, आपको बताया ना log x बेस a है, तो इसको क्या लिखेंगे, log x बेस e, और नीचे का log निकाल देंगे log a बेस e। ठीक, अगर आपको बेस मान लो 1 के बराबर है, यहाँ ये हो गया log 1। log 1 क्या होता है, log 1 क्या होता है आपको बताया 0। ये कोई नंबर कोई चीज बटे 0 क्या है, अनडिफाइंड है। यही कारण है कि बेस कभी भी 1 के बराबर नहीं होगा। क्लियर, क्लियर ना, यही है अपना लॉगरिथम का बेसिक कंसेप्ट। ठीक, अभी क्या हुआ लॉगरिथम पर, अभी जेई वाले ने क्या किया, लॉगरिथम का एक बेसिक कंसेप्ट का उनको ऐसा समझ में आया, बच्चे को इतना कंसेप्ट एक क्लियर नहीं है, ये कुछ का है, तो उसको ऐसे बच्चे को चुनना है जिसका क्लियर होना चाहिए, जिसकी बातें साफ हो। उसके बेसिस पर उन्होंने डोमेन रेंज जो चैप्टर है आपका 11वीं में, उसमें लॉगरिथम को डाल के आपको लॉगरिथम और डोमेन दोनों का टेस्ट, ऐसा ही एक मैंने वीडियो बनाया था, तारीख तो याद नहीं है, इधर 1 महीने पहले बनाया था। वो क्या था क्वेश्चन, 3 अप्रैल 2025, 3 अप्रैल 2025 का जो जेई मेंस था ना, उसमें वो क्वेश्चन पूछे गए थे। इस पर मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना चुका सेम क्वेश्चन पर। क्वेश्चन क्या है सो मैं बता रहा हूँ, क्यों ये बता रहे, fx दिया हुआ था आपका log बेस 7 1 माइनस log बेस 4 x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 18 कर इसका जो डोमेन है ना, इसका डोमेन वो क्या है, अल्फा बीटा यूनियन गामा डेल्टा। तो क्वेश्चन बोल रहा था आपको अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस डेल्टा इक्वल टू 1, ये आपका एक क्वेश्चन था, ठीक ना, ये आपका क्वेश्चन था। ये इसी कंसेप्ट पर बोलने का मेरा मतलब क्या था, क्वेश्चन है इफ fx इज ए फंक्शन log ऑफ बेस 7 इन ब्रैकेट 1 माइनस log ऑफ बेस 4 a, डोमेन इतना दिया हुआ है, अल्फा बीटा गामा डेल्टा। मैं ये बताना चाह रहा हूँ इस लॉगरिथम कंसेप्ट का यूज कहाँ है यहाँ। ठीक, अभी आप देखो, आप क्वेश्चन नहीं बनाऊंगा बताऊंगा पूरा तो आपको चलेगा, लेकिन देखता हूँ मैं, क्या वीडियो भी ज्यादा लंबी नहीं रहती, बोर होना है। 1 माइनस log बेस 4 एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 18, ये है। तो क्या आपने पढ़ा है कि log जिस चीज का हो वह ग्रेटर देन जो log किसका है, log इसका है, तो यानी कि 1 माइनस log ऑफ बेस 4
एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 18, ये पूरी चीज जो होनी चाहिए वो क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन होना चाहिए ना, ये है ना x, जिस चीज का लॉगरिथम निकाला। अभी देखो लॉग में भी एक लॉग होगा, ये तो हो गया, इसके अंदर में फिर से है लॉग, फिर यानी कि फिर तो ये लॉग होगा, बाकी ये लॉग को छोड़े तो इसके अंदर में एक लॉग है, तो उसकी बेसिस पे अभी इसको छोड़ के केवल हम इतना कंसिडर करें, ये भी तो देखो लॉग ऑफ बेस 4, यानी कि ये चीज जो है जिसका लॉग निकालना है, यह भाई साहब भी क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। और दोनों का बेस देखो 7 और 4 ऑलरेडी ग्रेटर देन 0 है, यानी कि हमें क्या करना है इस क्वेश्चन में, इसका और ये इसके डोमेन निकालने के लिए ये चीज को सेटिस्फाइड और ये चीज को, यानी कि इन दोनों से हमें एक्स की वैल्यू निकालनी है, और जो भी हो अल्फा बीटा गामा डेल्टा कर दो। क्लियर हो गया बात, ये चीज में लॉग है, यानी कि ये पूरी चीज हमारे ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। फिर अब फिर से यहाँ लॉग के अंदर में लगे, यानी कि ये भाई साहब को भी ग्रेटर, यानी कि ये पूरी बड़ी चीज ये छोटी चीज दोनों को ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, और कहानी खत्म, बस इतना ही। ठीक, एक मैं आपको थोड़ा सा बताया तो हूँ मैं वीडियो इसको, फिर भी मैं आपको कोशिश करता हूँ इसको बता देने का। चलो पहले इसको करते, 1 माइनस, फिर से लिखता हूँ इसको, 1 माइनस लॉग ऑफ बेस 4 एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 18 क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 0। क्लियर, तो हम इसको फिर से क्या लिखते हैं, 1 इक्वल टू ग्रेटर देन लॉग ऑफ बस फिर एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 18। ठीक, उल्टा कर देते इसको, लॉग ऑफ बेस 4 एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 18 लेस देन 0 होगा ना भाई, 1 सॉरी लेस देन 1, मतलब ये 1 इससे बड़ा है तो ये भाई साहब इससे 1 से छोटे होंगे। अभी आपको बताया था मैंने, क्या बताया था, log x बेस a इक्वल टू अगर y है, log x मतलब पूरा बेस a इक्वल टू y है, y क्या है यहाँ इक्वल टू मान लो से, तो क्या होता x इक्वल टू x बोले तो ये पूरा चीज x है, यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 18, ये भाई साहब बेस वाले चले जाएंगे वहां, तो यहाँ ये चले जाएंगे यहाँ, इसके ऊपर पावर हो गया y, यानी कि y। क्लियर है कि नहीं, सेम चीज का कंसेप्ट ये हुआ कि नहीं, तो x इक्वल टू क्या हो गया, a टू द पावर, ये कंसेप्ट का यूज है कि नहीं है ना, ये कंसेप्ट आपका वेरी क्लियर होना चाहिए। तो 4 टू द पावर 1 क्या हो, 4 ही हुआ। अब इसको सिंपल क्वाड्रेटिक इक्वेशन सोल्व कर दो, तो देखो ये 18 को तोड़ेंगे कैसे, या तो इसको रूट निकाल दो, रूट ही निकाल दो, 9 माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac 4 72 आता है ना, रूट निकाला, माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो क्या हो गया माइनस 9 प्लस माइनस 81 बनता गया 9 का रूट 3, ये डिवाइड बाय 2, तो 9 3 12/2 6, और 9 से 3 6/2, तो यही की वैल्यू क्या निकली आपको 3 और 6। अभी कुछ नहीं करने का इसको, 3 और 6 निकलना है। अभी एक ही साथ करते हैं, इसको कर दिया ना, अब ये भाई साहब को करते सुनो, एक्स स्क्वायर माइनस 9x काम करो यहाँ, दोनों को मिला दो, फिर क्या निकला, एक एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 18, और क्या है ये ग्रेटर देन 0, तो ये देखो ये लेस देन, क्या कुछ क्या है, अरे नहीं ये 4 है ना, ये 4 पे धर लो भाई, गलती हो जाता है तुरंत गलती हो जाता है, ये 4 को मैंने धर लिया, यानी कि ये क्या हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 18 में से 4 गया 14, ये हो गया। अभी गड़बड़ हो जाता है, क्या हो गया 9 प्लस में 9 81 माइनस 4ac 4 14 14 का 56, गलती हो जाता है अभी, तो 81 में से 56 गया कितना हो, 56 5 61 25, 25 का रूट 5, यानी कि 9 से 5 9 5 14/2 7, और 9 से 5 गया 4 4/2, यानी कि वैल्यू निकला 2 और 7। तो इसको करेंगे, ये देखो ये पक्का याद रखो लेस देन 0, यहाँ पर वो वैल्यू निकलेगा कौन सा, 9 प्लस माइनस 9 81 माइनस 72 डिवाइडेड बाय 2, यानी कि 9 प्लस माइनस 81 में 72 गया 9 9 का रूट 3 डिवाइडेड बाय 2, 9 3 12/2 6, ये निकला ना, मैंने इसको सॉल्व किया, ये निकल गया, इसको सॉल्व कर दिया क्या, अभी हमको नंबर इसके ऊपर बिठाना है, कुछ नहीं करना है, करो, ये हमने किया नंबर लाइन, है ना। तो ये क्वेश्चन किस कंसेप्ट पर था, लॉगरिथम के अंदर के कंसेप्ट, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और साइन की, और डोमेन तो था, डोमेन निकालने का तरीका आपको पता है। इसको देखो पहले 2 और 7 है ना,
ये लिखा मैंने 2 और ये लिखा 7 और यहां से है ये। ठीक, अभी 2 और 7, 7 से कोई बड़ा वैल्यू डालो, 7 से कोई बड़ा वैल्यू, 8 डालो, 9 डालो, 10 डालो, क्या हुआ 10 है 100, अब 10 किया ना, 10 9 90 और ये 14, कितना हो गया 114 और माइनस 90, ये दिखने के लिए क्या हो गया पॉजिटिव, यानी कि 7 से बड़ा वैल्यू क्या है पॉजिटिव, और पॉजिटिव है तो पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव। क्लियर, मतलब अंदाज से डाल दिया, 7 और 2 निकला ना, 2 और 7 के कोई सा वैल्यू डालो, 2 से कम ही डालो, 0 ही डालो, मान लो 0 डाला, ये 0 ये 0, 14, तो 0 डालने पे क्या है पॉजिटिव है ना, तो 2 से पहले है ना 0, यही है 0 पे ना पॉजिटिव है, मतलब कोई एक नंबर डाल के हम देख लेते, तो ये पॉजिटिव नेगेटिव। ये भाई साहब क्या बोल रहे हैं, ये भाई साहब क्या बोल रहे हैं, ये जो होना चाहिए इसकी वैल्यू ये 7 से बड़ी, ये ठीक, ये क्या है लेस देन 0 है, सॉरी लेस देन 0 है ना, ये भाई साहब क्या बोल रहे हैं, ये जो चीज है इसकी वैल्यू क्या है लेस देन 0, 7 से अगर बड़ा डाला तो ये क्या हो गया पॉजिटिव, तो पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, ये तो पूरे वैल्यू की लेस देन 0 होने के लिए आपको वैल्यू 2 और 7 के बीच होनी चाहिए, तभी तो होगा ना लेस देन 0। तो ये पहला इक्वेशन जो था इससे हमने ये कंक्लूड कर दिया। ठीक, अभी दूसरा से देखते हैं, ये भाई साहब देखते हैं, इसमें देखो 6 से ज्यादा डालो, 6 से ज्यादा, ये 0 डालो, इसमें देखो 0 डालो, क्या डालो 0 डालो, मान लो इसमें 0 डाला तो क्या हो गया 0 माइनस 0 प्लस 18, यानी कि 0 डालने पर क्या हो गया, अच्छा पहले नंबर को क्या नंबर था 3 और 6, तो ये रखे नंबर हमने रखा 3, ये रखा 6, ठीक ना, तो हमें 0 डालने से फायदा नहीं है, 3 से ऊपर या 3 से नीचे, जैसे कि 3 से हम ऊपर 4 डालते, 4 या 6 से ज्यादा डालते, 6 से ज्यादा डालते, 7 7 7 49 7 9 63 और ये 18, देखो 9 8 17 7 हासिल 6 4 1 5 1 6, यानी कि क्या आता है पॉजिटिव, यानी कि 6 से बड़ा पर क्या आता है, 6 से बड़ा पर क्या आता है पॉजिटिव, है कि नहीं, 6 से बड़ा पर पॉजिटिव, और तो 6 से छोटा क्या आएगा, 6 से मतलब इसके इधर उधर क्या हो गया ये पॉजिटिव, तो इसके बीच में क्या होगा, इसके बीच में नेगेटिव, तो फिर इसके बीच में पॉजिटिव, आपको क्या करना है, ये ग्रेटर देन 0, ग्रेटर देन 0 क्या है, ये आपको 6 से बड़ा, यानी कि ये वैल्यू आपको इधर होना चाहिए, ठीक, और क्या वैल्यू है 3 से छोटी, ये होनी चाहिए। अब ये सबको मिलाएंगे, क्या करेंगे मिलाएंगे, कैसे मिलाएंगे देखो, यही है ना, पहले क्वेश्चन के हिसाब से 2 और 7 के बीच में वैल्यू होनी चाहिए, दूसरे क्वेश्चन के हिसाब से ग्रेटर देन 0 होने के लिए, यानी कि इसको सेटिस्फाई करने के लिए 6 से बड़ा होना चाहिए और 3 से छोटा होना चाहिए। अब ये दोनों चीजों को हम मिलाते ताकि ये भी सेटिस्फाई हो जाए, ये भी तो देखो ये वाला चीज इसमें भी है, ये वाला चीज इसमें, यानी कि 2 और 3 के बीच का जो वैल्यू है वो क्या है, ओके कौन है ना, मतलब समझो इसको भी सेटिस्फाई होना चाहिए, इसको भी सेटिस्फाई चाहिए, ये पहला वाला इक्वेशन से बोल रहा है यहाँ से यहाँ, दूसरा बोल रहा है यहाँ से यहाँ, तो ये दोनों चीज तो कॉमन है ना दोनों में, इसलिए 2 3 उठा लिया। अब इस सेट करो, ये भाई साहब बोल रहे हैं यहाँ से यहाँ, ये भाई साहब बोल रहे हैं यहाँ से यहाँ, ये दोनों चीज कॉमन है ना, ये हमने कर दिया 6 और 7, इसी का तो यूनियन है, ये दोनों को मिलाएंगे, तो कह रहा था उसका डोमेन क्या है, अल्फा बीटा गामा डेल्टा, कह रहा है अगर ऐसा है तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस डेल्टा का वैल्यू क्या होगा। अब देखो ये अल्फा कितना हो गया 2, बीटा कितना हो गया 3, गामा कितना हो गया 6 और डेल्टा कितना हो गया 7, सबको जोड़ दो, 3 2 5 6 11 18, आंसर क्या होगा 18। ये देखा कि कितना सुंदर क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में क्या सब कंसेप्ट था आपको, लॉगरिथम के अंदर के कंसेप्ट, फिर डोमेन निकालने की टेक्निक, फिर उसमें डोमेन निकालने में क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बाद साइन स्कीम के बाद फाइनल रिजल्ट के लिए कंक्लूड, है ना बहुत सुंदर क्वेश्चन, पूरा लॉगरिथम पर बेस्ड है। तो लॉगरिथम को पहले खंडा क्लियर कर लो, फिर उसके बाद डोमेन में कैंसिल कर लो, और ये 3 अप्रैल 2025 का क्वेश्चन पूछा हुआ है।
पूरा एकदम सुंदर से वीडियो देखो, खुद से क्वेश्चन बना, एकदम 100% मैटर विल बी क्लियर। ना हो तो फिर कमेंट बॉक्स में करो, ठीक।